नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विचार की दुनिया, किताबों से जिंदगी तक। यहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों से वो अनमोल ज्ञान जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और कहानियां और सबक आप तक पहुंचते रहे। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइनेंशियल एजुकेशन बुक है, रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और मोटिवेशनल ऑथर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब पैसे को समझना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। यह किताब रॉबर्ट की खुद की कहानी है, एक ऐसे बच्चे की जिसके दो पिता थे। पहले थे पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड थे, अच्छी नौकरी थी पर फिर भी जिंदगी भर पैसों से जूझते रहे। दूसरे थे रिच डैड जिनके पास डिग्री नहीं थी पर उनके पास थी फाइनेंशियल विजडम जिसकी वजह से वो बेहद अमीर बन गए। नसे एक दिन रॉबर्ट अपने पिता से पूछते हैं, पापा मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? पुअर डैड ने जवाब दिया, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो और मेहनत से पैसे कमाओ। वहीं रिच डैड ने कहा, पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। इसका मतलब है एसेट्स में निवेश करो, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और बिजनेसेस जो बिना मेहनत के आपके लिए इनकम लाए। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? पुअर डैड को लगता था कि सिर्फ अच्छी नौकरी ही सुरक्षित जीवन देती है, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे को संभालना और बढ़ाना सीखो। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि असली अमीरी तब आती है जब आप समझते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। एसेट वो चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती है, लायबिलिटी वो चीजें जो आपके पैसे को खत्म करती है। एसेट्स खरीदते हैं गरीब और मिडिल क्लास लोग, लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उनको एसेट्स लगती है। लेसन 3, अपना बिजनेस बनाओ। रिच डैड कहते हैं जॉब सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, असली गोल होना चाहिए अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाना। रॉबर्ट ने सीखा कि नौकरी के साथ साथ ऐसे एसेट्स बनाओ जो पैसिव इनकम दे। यहाँ एक रियल एग्जाम्पल दिया गया है। रिच डैड ने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसकी इनकम से दूसरी प्रॉपर्टी ली, फिर तीसरी, फिर चौथी। धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ती गई और बिजनेस भी बड़ा होता गया। लेसन 4, टैक्स और कंपनियों की ताकत। पुअर डैड हमेशा टैक्सेस से डरते थे, टैक्स मत बढ़ाओ, नुकसान होगा। लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि कंपनीज और कॉरपोरेशंस के जरिए टैक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। रॉबर्ट ने समझा कि कॉरपोरेशन बनाकर अमीर लीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्स भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बिजनेस ओनर पहले अपनी इनकम से एम्प्लॉई सैलरीज, ऑफिस रेंट, ट्रैवल, मार्केटिंग वगैरह खर्च करता है। लेसन 5, अमीर लोग पैसा बनाना जानते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, पैसा कमाना कोई लक नहीं, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अमीर लोग मार्केट्स और अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी एरिया में प्रॉपर्टी रेट्स गिरते हैं तो वो वहां सस्ती प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेनोवेशन करके उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। इस तरह वे पैसा क्रिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क लेना सीखा होता है। लेसन 6, स्किल्स के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, जॉब लो, पैसा कमाओ, लेकिन रिच डैड का मानना था कि सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट ने रियल लाइफ में यह अपनाया। उन्होंने सेल्स जॉब की सिर्फ इस स्किल को सीखने के लिए कि कैसे बेचा जाता है। रिच डैड ने सिखाया कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सेलिंग और इन्वेस्टिंग जैसे स्किल सीखो ताकि लाइफ में कभी पैसों की कमी ना हो। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, कंपनीज के जरिए टैक्स को कंट्रोल करते हैं और जिंदगी भर नए स्किल। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि सोचने का तरीका बदलो। पुअर डैड कहते थे पैसे की कमी ही सारी समस्याओं की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे की कमी नहीं,
बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी असली समस्या है। यही फर्क है गरीबी और अमीरी की सोच में। इस किताब का असली सार यही है, अमीर बनने का रास्ता नौकरी या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को बदलकर, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाकर, एसेट्स बनाने और इन्वेस्टिंग सीखने से असली अमीरी आती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल हमें सिखाता है कैसे नौकरी ढूंढे, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है इनकम को बढ़ाना, एसेट्स में निवेश करना, लायबिलिटी से बचना और हर दिन कुछ नया सीखना। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस फाइनेंशियल विजडम का फायदा उठा सकें। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए विचार की दुनिया को, क्योंकि यहां हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही किताबों से जिंदगी तक का सफर। याद रखिए हमारा मंत्र, किताबों से जिंदगी तक।